हेलो प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है एक बार आपका हमारे इस छोटे से प्यारे से चैनल काइनेटिक एकेडमी में। तो बच्चों, आज का टॉपिक बहुत छोटा सा टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कैसे बनती है, कौन बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो इसे समझते हैं। जल्दी से कॉपी और पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना शुरू कीजिए जल्दी से जल्दी। देखो बच्चों, यहाँ पे हमने दिया है पॉजिटिव चार्ज। ठीक बच्चों, चार्ज अपने चारों तरफ क्या बनाता है, अपनी एक फील्ड बनाता है। चार्ज अपने चारों तरफ यानी कि आवेश अपने चारों तरफ क्या बनाता है, एक फील्ड बनाता है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है, चार्ज करता है, एवरी चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। एवरी चार्ज क्रिएट एन, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ, कहाँ, इन द स्पेस, ठीक। मतलब स्पेस में प्रत्येक चार्ज, प्रत्येक आवेश क्या करता है, अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है। क्या करता है, फील्ड क्रिएट करता है। ठीक है, यदि चार्ज पॉजिटिव है क्या करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी, बाहर की तरफ होगी। ठीक है, यदि चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ, बाहर की तरफ जा रही है। और यदि चार्ज क्या है, नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या रहेगी, अंदर की तरफ बनेगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि कहाँ रहेगी, टूवर्ड्स द चार्ज। और यदि चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, तो आउटवर्ड द चार्ज, ये रेडियली आउटवर्ड होती रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा बच्चों, यहाँ क्या करते हैं हम, यदि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी होती है। अच्छा पहले देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी कहाँ तक। इलेक्ट्रिक फील्ड पहला तो ये है, फिर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंड टिल इंफिनिटी। अरे इंफिनिटी तक फैलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कहां तक जाएगी, अनंत तक, दूर तक जाती जाएगी। ठीक है, ये फील्ड लाइन कहां तक, जैसे जैसे आगे जाती जाएगी भाई उसकी पावर वैसे वैसे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, इतना होगा। लेकिन जाती है कहां, इंफिनिटी तक जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब बच्चों क्या करते हैं हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है, हमें चेक कैसे करेंगे कि यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी, कहाँ पे किस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी वैल्यू आ रही होगी। ठीक, तो हम करते क्या है बच्चों, हम स्पेस में मान लिया जैसे यहाँ पे चार्ज क्यू है, चार्ज क्यू है, यहाँ से कितनी आर डिस्टेंस दूरी पर, चलो ये देखो ये लिखा हुआ है हमने, यहाँ से आर दूरी पर कोई हमने क्या लिया, चार्ज क्यू नॉट लिया। ये क्यू नॉट क्या होता है बच्चों, एक टेस्ट चार्ज होता है, बहुत छोटा चार्ज होता है, जिसकी अपनी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, तो ये क्या होता है, वैसे ये चार्ज पॉजिटिव होता है। क्यू नॉट कैसा चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज होता है, और ये पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना। ठीक, जब पॉजिटिव होता है तो यदि हमारे पास चार्ज पॉजिटिव है, ठीक, तो ये क्यू नॉट पर यानी कि टेस्ट चार्ज पर कैसी फोर्स लगाएगा भाई, हमने क्या कहा था, यदि दो चार्ज क्या हो, सेम हो, ठीक, सेम नेचर के होते हैं, तो वो कैसी फोर्स लगाते हैं, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। क्या करेंगे, वो रिपल करेगा, इसे रिपेल करेगा, धकेलेगा। ठीक है ना, धकेलेगा दूर। यदि ये नेगेटिव होता तो क्या करता, यदि ये चार्ज नेगेटिव होता, चलो ये तो नेगेटिव नहीं हो सकता भाई, ये चार्ज हमेशा टेस्ट चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसकी अपनी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, जब ये पॉजिटिव है तो इसको धकेलेगा, अगर ये नेगेटिव है तो क्या करेगा, इसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ठीक, हमने क्या कहा कि डिस्टेंस पर इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहां पर कितनी आएगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे, पॉइंट पी पर। ठीक, तो बच्चों इसका एक फार्मूला है, क्या फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी कि E इज इक्वल टू, इस चार्ज पर जितनी फोर्स लगा रहा है, ये इस टेस्ट चार्ज पर ये चार्ज जितनी भी फोर्स लगा रहा है, ठीक है, क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन चार्ज, किस पर, टेस्ट चार्ज लिख देते हैं, वरना तुम सोचोगे कहीं इस पे लिख लो, फोर्स ऑन किस पे, टेस्ट चार्ज पे, फोर्स ऑन टेस्ट, अरे यार कहां से कहां चली गई, फोर्स ऑन क्या है, टेस्ट चार्ज, अपॉन क्या आ जाएगा, टेस्ट चार्ज। भाई टेस्ट चार्ज का क्या आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा, एक तरफ से इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, चलो फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज यानी कि F, ठीक है, फोर्स ऑन, तो इस पर देखो बेटा, इस पर लगने वाली फोर्स यानी कि F अपॉन टेस्ट चार्ज है कितना, क्यू नॉट, E बराबर F अपॉन क्यू नॉट। ये तो आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्टेंस r एट पॉइंट P। ठीक है, किसी भी पॉइंट P पर r डिस्टेंस दूरी पर प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई, F अपॉन क्यू नॉट। अब इसकी यदि हम यूनिट देखें बच्चों, यूनिट कितनी आएगी, क्या यूनिट आएगी, फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, चार्ज की क्या होती है, कूलम, यूनिट आ गई न्यूटन पर कूलम। अब एक बात और देखो बच्चों, हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हमने एक बात कही थी, यदि यहाँ पे चार्ज, एक चार्ज ये है, दूसरा चार्ज ये है, इनके बीच फोर्स की कुछ वैल्यू आई थी, है ना, क्या वैल्यू आई थी, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, याद आया कुछ नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अरे तो यहाँ भी तो चार्ज Q0 तो है ही भैया, Q0 तो टेस्ट चार्ज तो है ही है। ठीक है, और ये चार्ज क्या है, Q है, तो यहाँ पे भी F की जगह क्या लिख देंगे, Q1 Q2, Q1 क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, Q2 क्या है, यानी कि
जीरो है। अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, Q1 Q2, फोर्स बराबर Q1 Q2 बटे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। अरे आर स्क्वायर आएगा नहीं आएगा, डिस्टेंस के कारण आर स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा। और यहाँ पे क्या था, के भी तो था, यहाँ पे के था, के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो Q1 ये है, Q2 ये है, तो Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर डिस्टेंस का आर था, ठीक है। अपॉन में क्या है, Q नॉट, अपॉन में Q नॉट है, ये Q नॉट पलट जाएगा, या इस Q नॉट को तुम यहाँ भी लिख सकते हो बच्चों, कहाँ पे, यहाँ पे भी लिख सकते हो। इस Q नॉट से ये Q नॉट खत्म हो जाएगा, ठीक, इस Q नॉट से ये Q नॉट खत्म हो जाएगा। फाइनली ई की जो वैल्यू आई, क्या वैल्यू आई बच्चों, ई बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर। भाई कोई बच्चा इस बात से नाराज या गुस्सा तो नहीं है कि सर आपने ई की वैल्यू ये क्यों निकाली, यही तो आई ई की वैल्यू, ठीक है। ई की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की आती है, यानी कि आर डिस्टेंस दूरी पर पॉजिटिव चार्ज क्यू के कारण कितनी वैल्यू आएगी, एट पॉइंट पी पर ई की ये वैल्यू आई, ठीक। अच्छा, हमने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में करवाया था तो वहां पे हमने क्या निकाली थी, ये तो हमारी स्केलर वैल्यू है, वेक्टर वैल्यू है ना, क्या निकाला था, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में निकाला था ना। तो हम इसके लिए भी वेक्टर फॉर्म यदि देखें बच्चों, ठीक, चलो ये उतार लो पहले जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी उतारो, जल्दी जल्दी उतारो, जल्दी जल्दी उतारो। ओके, उतर गए बच्चों। चलो यहाँ पे लिख देते हैं यार हम इसे, ई देखो ये वैल्यू आ गई ना, ई बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है, ये वैल्यू आ गई, ठीक। अब देखो, अब हम यानी कि यदि हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, वेक्टर फॉर्म में यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, देखो अब तो बहुत इजी है यार। वहां पे क्या था, वहां पे तो दो चार्ज थे, एक दूसरे पर क्या लगा रहे थे, फोर्स लगा रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ऐसी गलती मत कर देना बच्चों। कैसी गलती, अरे भाई ये वाला चार्ज तो कोई भी फोर्स नहीं लगा पाएगा क्योंकि इसके पास अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। मैंने कहा था ये चार्ज बहुत छोटा चार्ज है, बहुत छोटा चार्ज, टेस्ट चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव भले ही है लेकिन इसकी अपनी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो ये तो फोर्स लगा ही नहीं पाएगा, यानी कि इधर की तरफ लगा नहीं पाएगा। अब यदि हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, यदि हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं बच्चों, और आर डिस्टेंस दूर पर, ये हमारे पास क्या है, पॉइंट पी पर ये वाला क्या क्यू नॉट चार्ज है, तो अब तो फोर्स कहाँ लगेगी, इधर की तरफ लगेगी, यानी कि आर की डायरेक्शन क्या रहेगी भाई, पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड रहेगी ना। अब तो ये चार्ज है, केवल ये इस पे फोर्स लगाएगा। अरे यार ये कहाँ से लगा लेगा फोर्स, ये तो बहुत छोटा चार्ज है, आई बात समझ में। अब ये चार्ज चाहे इधर हो, चाहे इधर हो, चाहे इधर हो, चाहे इधर हो, ये टेस्ट चार्ज ये हर जगह कहाँ ऐसे ही फोर्स लगाएगा, बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो आर वेक्टर डायरेक्शन किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी, डायरेक्शन तो बाहर की तरफ हो जाएगी ना, ठीक, समझ में। अगर ये नेगेटिव है तो डायरेक्शन कहाँ रहेगी, अंदर की तरफ रहेगी, फिर क्या आ जाएगी, फिर तो इधर की तरफ आ जाएगी, आई बात समझ में। चलो ये पॉजिटिव है। अब बात करते हैं हम, देखो वैल्यू क्या आई थी इसकी, स्केलर वैल्यू क्या, ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा, आर का कैप। डायरेक्शन के लिए हमने कहा था ना यूनिट वेक्टर लगाते हैं, ठीक। अब यही वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, के क्यू बटे आर स्क्वायर, और इसको क्या लिखते थे हम, वेक्टर आर अपॉन मॉड आर। अरे कुछ याद आया बच्चों, यहां पे क्या लिखते थे हम, अगर हमें लिखना है ए कैप को यदि हम लिखते थे तो वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। कुछ याद आया बच्चों या नहीं याद आया, बिल्कुल ही भूल गए, बिल्कुल गधेड़े हो गए हैं, ये वैल्यू आ गई। चलो ठीक, अच्छा एक बार देखते हैं स्क्रीन में आ रहा है नहीं आ रहा है, कहीं पता लग रहा है कि हम करवाते जा रहे हैं, हाँ नहीं स्क्रीन में बहुत बढ़िया आ रहा है, बहुत खूबसूरत आ रहा है। चलो अब बात करते हैं बच्चों, आहो बिल्कुल ठीक है, ठीक। अब यहां पे देखो जरा, ठीक, यहां पे क्या किया हमने बच्चों, ये देखो जरा, यहां पे ये मॉड आर जो है, अरे ये आर भी तो क्या है, ये भी तो मॉड ही एक तरीके से, ये भी तो मॉड की वैल्यू है। क्या कर देंगे हम यहाँ पे, डिस्टेंस को भी क्यों, अब तुम सोचोगे सर आर जबरदस्ती मॉड क्यों बना रहे हो, अरे बेटा डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं होती। क्या होती है डिस्टेंस, हमेशा कभी माइनस में नहीं होती, ध्यान रखना। डिस्प्लेसमेंट अवश्य हो सकता है, डिस्टेंस कभी भी, और ये क्या है, ये आर क्या है, डिस्टेंस है, ध्यान रखना। पहले हमने कहा था आर डिस्टेंस दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई, तो ये डिस्टेंस है, ठीक है, तो डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं आती, आप इसको मॉड भी लिख सकते हैं। और वैसे भी स्क्वायर करके क्या होना है, पॉजिटिव ही होना है। वैसे भी अगर ये माइनस आर होता भी, यदि ये डिस्प्लेसमेंट भी होता तो भी क्या हो जाता, ये तो भी क्या होता, माइनस है तो आर स्क्वायर हो गया, प्लस ही आता है, ठीक। तो इसको भी हम क्या कर देंगे, मॉड में लिखेंगे, तो के क्यू आर स्क्वायर का क्या कर देंगे, मॉड कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा, ये भी मॉड है ही आर का। चलो फिलहाल हम आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, आर का मॉड। अब तो आर की पावर 3 लिख सकते हो तुम भाई, के क्यू बटे क्या आ जाएगा, आर की पावर 3 मॉड के अंदर, ऊपर क्या आ जाएगा, आर का वेक्टर। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। बात समझ में आई बच्चों, ये क्या आ गई हमारे पास, वेक्टर फॉर्म में किसकी वैल्यू आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की, के क्यू बाई आर क्यूब का मॉड और वेक्टर आर।
बोल सियापति रामचंद्र की जय। बच्चों इतना सा था ये टॉपिक, बहुत इंजॉय किया होगा आपने, बहुत छोटा सा टॉपिक था यार, और इसे समझना बहुत आसान था, बहुत अच्छी तरह आपको समझाने की कोशिश की मैंने, ठीक है। और इसके बाद ऐसे ही बहुत मज़ेदार, बहुत आसान भाषा में आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। चैनल को शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, यदि आपको ये पसंद आया हो, मेरा तरीका पढ़ाना पसंद आया हो, ठीक है, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।